बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक यानी आप तक पहुंचा रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार रिपोर्टर लगातार काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री समूह की आज बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। मंत्री समूह की बैठक पीएम की अध्यक्षता में होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग होगी और आगे की तैयारियों पर बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से आगे की तैयारियां हों, क्योंकि आपको बता दें जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल तक है और जिस तरह से हालात देश में बन रहे हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि जो मौतों का आंकड़ा है, मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री समूह की आज दोपहर 12 बजे बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और खास बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मीटिंग हो रही है और यह भी मीटिंग होगी। आगे की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी राय देंगे। और इससे पहले आपको बता दें जब बैठक हुई थी तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया था। तो आज दोपहर 12 बजे मंत्री समूह की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। तो कोरोना से कैसे लड़ा जाए और कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इसे हराया जाए, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3577 हो चुकी है। अब तक 3219 एक्टिव केस देखे गए हैं। अब तक 83 लोगों की जान गई है और अब तक 274 लोग सेहतमंद भी हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 490 केस पाए गए। तमिलनाडु में 485, दिल्ली में 503 केस, केरल में 306, तेलंगाना 269, उत्तर प्रदेश में 227 केस। तो अभी के ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3577 पहुंच चुकी है और जो एक्टिव केस हैं वो 3219 हैं, जबकि 83 लोगों की जान भी गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 274 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 490 केस पाए गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 485, दिल्ली में 503, केरल में 306, तेलंगाना में 269, उत्तर प्रदेश में 227। तो ये अभी तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं और आप लगातार न्यूज़ 18 के साथ भी जुड़े रहे हैं और लगातार जुड़े रहिएगा। पल पल की अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अब तक 3219 एक्टिव केस पाए गए, अब तक 83 लोगों की मौत हुई है और अब तक 274 लोग ठीक भी हुए। तो भारत में कोरोना के कुल 3577 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 275 मरीज ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं और अब तक 83 मरीजों की मौत भी हुई। और अब बात मरकज की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि मौलाना साद कभी भी सरेंडर कर सकता है। 2 दिनों के भीतर वो सरेंडर करेगा। तबलीगी जमात के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। मौलाना साद ने ऐलान किया था कि वो खुद को 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। तो मौलाना साद कभी भी सरेंडर कर सकता है, 2 दिनों के भीतर सरेंडर करेगा। तबलीगी जमात के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हालांकि मौलाना साद ने आपको बता दें खुद को 14 दिन क्वारंटीन पर रखने की बात कही थी। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि 16
216 पॉजिटिव केस आए हैं। भोपाल में 1, इंदौर में 10, उज्जैन में 3, खरगोन में 1 और छिंदवाड़ा में 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई। जिलेवार बात करें तो इंदौर में 135 पॉजिटिव केस आए, जिनमें 10 मरीजों की मौत हो गई। जबलपुर में 8 पॉजिटिव केस पाए गए। उज्जैन में 8 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें 3 की मौत हो गई। वहीं ग्वालियर और शिवपुरी में 2-2 पॉजिटिव केस पाए गए। इधर राजधानी भोपाल में 40 तो मुरैना में 12 पॉजिटिव मरीज पाए गए। खरगोन में 4 पॉजिटिव केस पाए गए, जिनमें 1 मरीज की मौत हो गई। बड़वानी में 3 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस मिले। छिंदवाड़ा में भी 2 केस सामने आए, जिसमें 1 की मौत हो गई। ग्वालियर में माफिया ने भितरवार तहसीलदार पर हमला कर दिया, जिसमें तहसीलदार की गाड़ी के शीशे टूट गए और उन्हें भी चोटें आईं। 50 से ज्यादा बदमाश 4 व्हीलर गाड़ी में सवार होकर आए और तहसीलदार कुलदीप दुबे पर अचानक हमला बोल दिया। तहसीलदार लॉकडाउन में नाकेबंदी कराने आए थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। घटना बसोड़ी तिराहे के पास की है। भितरवार पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भितरवार तहसीलदार कुलदीप दुबे पर जानलेवा हमला हुआ है। 50 से 60 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। कहाँ का मामला और कौन लोग थे सर? क्या ये बासोड़ी तराई का मामला था। यहाँ लगभग 100 के आसपास लोग इकट्ठे थे, तो इनको टोका टाकी की तो उन्होंने हमला कर दिया और पत्थर से और लाठियों से और बंदूकों से हमला किया। अगर कहाँ जा रहे थे सर आप इस समय? कहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे? ये लोग कहाँ देखे सर आपको? ये बासोड़ी तराई पे लोग इकट्ठे थे। कुल कितने लोग थे सर? लगभग 100 के आसपास लोग। मतलब आप लोग जैसे आप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या आपसे कोई वैसे कोई बातचीत वगैरह हुई ऐसे? नहीं, उनको टोका कि आप लोग ये क्यों इकट्ठे हैं, इसी बात को लेकर के उन्होंने ये पत्थरों से और ये लाठियों से और फायरिंग की। तो आप थाने में हो, कितने लोगों को कार्रवाई करा रहे हैं? ये 5 लोग जिनको मैं पहचानता था, उनका नाम दे, बाकी अन्य अज्ञात लोग। तो लॉकडाउन में नाकेबंदी करवाने पहुंचे थे तहसीलदार, तभी बदमाशों ने उन पर हमला किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़े हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, कल बीती रात की घटना है। भीतरवार के तहसीलदार है कुलदीप दुबे, नायब तहसीलदार और उनके साथ 2 अन्य जो उनके स्टाफ के लोग थे। चूंकि तहसीलदार को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है, यही वजह है कि जो लॉकडाउन है उसमें जिले की जो सीमाएं हैं उनकी निगरानी करना इनकी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि ये दतिया जिले की बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए गए थे, नाकेबंदी की। और उसी दौरान जब रास्ते में करीब 12 से 14 इन्होंने वाहन खड़े देखे और पूछताछ की, तो उन पूछताछ करने वाले लोगों ने इन पर हमला कर दिया। पहले पथराव किया, हवाई फायरिंग भी की। और ये सभी जो है आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं, रेत माफिया है। करीब 55 से 60 इनकी तादाद थी। 5 लोग जो है जिनको चिन्हित किया गया था तहसीलदार और उनके स्टाफ के जरिए उनकी शिनाख्त की गई थी। उन लोगों के खिलाफ 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें जान से मारने का, शासकीय सेवा में बाधा उत्पन्न करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। और हालांकि रात को पुलिस इस शिकायत के बाद वहां पर सर्च करने के लिए पहुंची थी, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए थे। लेकिन वहां मौके पर कुछ बाइक और अन्य सामान जो मिला है उसको जब्त कर लिया गया है और आसपास दबिश दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर घटना है। रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है कि वो धारा 144 और लॉकडाउन के दौरान भी अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। और जब उनको रोका जाता है तो वो सरकारी अमले पर भी हमला कर देते हैं, फायरिंग करते हैं, जानलेवा की कोशिश तक करते हैं। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भोपाल में कोरोना से पहली मौत की खबर सामने आई। कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। 62 साल के नरेश खटीक की मौत की खबर है। मृतक इब्राहिमगंज भोपाल का रहने वाला है। 2 अप्रैल को आपको बता दें निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इलाज करने वाले डॉक्टरों का भी अब टेस्ट होगा, क्योंकि जो लोग भी कोरोना मरीजों के संपर्क में आते हैं, जाहिर सी बात है उनका भी टेस्ट किया जाएगा। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल में कोरोना से पहली मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव की मौत की खबर है। 62 साल के नरेश खटीक की मौत हुई है। मृतक इब्राहिमगंज भोपाल का रहने वाला है।
2 अप्रैल को निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था इसे, और इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी क्वारंटीन किया गया, उनका टेस्ट किया जाता। आज से भोपाल पूरी तरह लॉकडाउन होगा। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। 30 प्रतिष्ठान होम डिलीवरी करेंगे। सभी दुकानें रात 12 बजे से पूरी तरह बंद। दूध और दवा की दुकानें हालांकि खोली रहेंगी। 24 इलाके अब तक कैंटोनमेंट एरिया घोषित हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, आज से भोपाल पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी किए। 30 प्रतिष्ठान होम डिलीवरी करेंगे। सभी दुकानें रात 12 बजे से पूरी तरह बंद। दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। 24 इलाके अब तक कैंटोनमेंट एरिया घोषित हो चुके हैं। तो केवल दवा और दूध की दुकानें खुली मिलेंगी आपको। शहर के 24 क्षेत्र कैंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिए गए। पूरे जिले में जो है लॉकडाउन का बेसिकली कि बाकी दूध की दुकानें और मेडिकल शॉप्स और ये पेट्रोल पंप्स ये खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो ये फल फ्रूट और सब्जी किराना इनकी दुकानें जो है ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी। ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी इसलिए क्योंकि जो है फिगर्स जो है ऑफ लेट थोड़े से बढ़े हैं और सबको जो है सोशल आइसोलेशन की और डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। ये जो है कई लोग जो है ये सब्जी के और किराने और इसके बहाने से उसका लगातार उल्लंघन कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौड़ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी, क्योंकि सब्जी और खासतौर से जो किराना की दुकानें वो कहीं ना कहीं खुली रहेंगी, और इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी प्रशासन की बंद कराना सबको? जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही थी उस दौरान जरूर तमाम रियायत जो है शासन के द्वारा दी गई थी, चाहे वो सब्जियों की दुकान हो या किराना दुकानें हो या फिर दूसरी दुकानें। तमाम दुकानें शहर में एक तय समय पर खुल रही थी और बंद हो रही थी, तो आम लोगों तक सभी सुविधाएं मुहैया हो रही थी जो जरूरी है इस दौर में। लेकिन जिस तरीके से संख्या बढ़ी उसके बाद जो है सख्ती से अब जो है प्रशासन मैदान में है, और यही कारण है कि अब लोगों को जो है अब गलियों में भी नजर नहीं आए। इसको लेके ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और टोटल जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो है सिर्फ दवा और दूध की सप्लाई जो है शहर में की जा रही है। बिल्कुल जो कंडीशन इंदौर में लागू की गई है वो तमाम कंडीशन अब जो है भोपाल में भी नजर आ रही है। तो सख्ती बिल्कुल प्रशासन की तरफ से, और यदि 8 जोन जो शहर में बनाए गए हैं इलाकों में, जिसमें तमाम शहर के अलग अलग इलाके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दवा, दूध और पेट्रोल की भी, पेट्रोल पंप जो है वो भी खुले रहेंगे, इससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज से भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। भोपाल शहर में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो जमातियों की तादाद है वो यहां पर ज्यादा है। जमातियों की वजह से शहर में खतरा बढ़ चुका है। 20 पॉजिटिव जमातियों से 1000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण का खतरा है। 20 पॉजिटिव जमाती के सीधे संपर्क में 300 लोग आए थे। 300 लोगों की पहचान कर लिया गया है और वो लोग होम क्वारंटीन में हैं। इंटेलिजेंस 700 से ज्यादा लोगों की पहचान कर रहा है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए टोटल लॉकडाउन किया गया है। चिन्हित 24 कैंटोनमेंट एरिया में बाहरी शख्स के आने पर गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश में फसल खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होगी। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने पर खरीदी शुरू होगी। पहले 1 अप्रैल से फसल की खरीदी शुरू होनी थी। सरकार ने रबी की फसल की खरीदी को स्थगित किया था। अब 15 अप्रैल से फसल खरीदी शुरू करने की तैयारी है। तो एक उम्मीद किसानों में जगी है। हालांकि टर्म एंड कंडीशंस भी इसमें हैं। अगर 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा तभी शुरू होगी खरीदी। मध्य प्रदेश में फसल खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। पहले 1 अप्रैल से फसल की खरीदी शुरू होनी थी, तारीख इसकी तय थी पहले। हालांकि अब एक उम्मीद, एक कयास
सरकार ने रबी खरीदी को स्थगित किया था और अब 15 अप्रैल से फसल खरीदी शुरू करने की तैयारी है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो फसल खरीदी के लिए तैयार है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश में फसल खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस भी इसमें है। देखिए, अभी जो नई तैयारी है वो 15 अप्रैल से फसलों को खरीदी को लेकर तैयारी की जा रही है। इससे पहले 1 अप्रैल से इस खरीदी को शुरू होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। और लगातार चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, उन्होंने लगातार सीएम शिवराज को पत्र लिखा था और इस बात की मांग की थी कि जल्दी से जल्द किसानों की खरीदी को शुरू किया जाना चाहिए। और इसी के बीच अब सरकार ने 15 अप्रैल से फसल खरीदी की तैयारी शुरू कर दी और इसके तहत जो 18 लाख से ज्यादा प्रदेश भर के किसान हैं उनसे गेहूं के अलावा जो चना और दूसरी जो फसलें हैं उसकी खरीदी की जाएगी। काफी देर से इस बार जो है फसलों की खरीदी का काम शुरू होगा, लेकिन इसके पीछे कोरोना वायरस को वजह बताया जा रहा है। और अब राज्य सरकार ने इस बात के लेकर निर्देश जारी किए हैं कि 15 अप्रैल से फसलों की खरीदी को शुरू किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जानकारी देने के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। पीएम मोदी की अपील पर बच्चों ने भी दीप जलाकर पैगाम दिया। ये देखिए तस्वीरें आप। आज की दिवाली डॉक्टरों के नाम और पुलिस कर्मियों के नाम। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। देंगे देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, इंडिया छोड़ के भागेगा। जय हिंद, जय भारत। आज की दिवाली डॉक्टरों के नाम और पुलिस कर्मियों के नाम। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना जैसी घातक महामारी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। वक्त पर सरकार ने माकूल कदम उठाए, जिसका नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उदाहरण बना है। लॉकडाउन के बावजूद भी बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भी सबको आराम से 2 वक्त का खाना मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल हर रोज लोगों का हालचाल ले रहे हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समय रहते भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। पीड़ितों का बेहतर इलाज होने के कारण कुछ अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से राज्य सरकार की लड़ाई अब भी जारी है। प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में काम कर रही सरकारी मशीनरी बेहतर तालमेल से बस्तर में भी काम कर रही है। यही वजह है कि जरूरत की चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। धारा 144 भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने टाइम निश्चित कर दिया है शाम के 5 बजे तक। किसी के यहाँ किराना सामान नहीं है तो वो जाके किराना सामान ले आए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पुलिस का नरम गरम वाला रवैया लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे हैं। कहीं पर किसी को लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं पर उठक बैठक करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस मुसीबत के इस पल में लोगों के हमराह बनकर उनकी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छे तरीके से संभाल रही है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस मुस्तैद है, समझाइश दे रही है अगर आप बाहर बेफिजूल जा रहे हैं तो। सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता है, जिसकी वजह से बस्तर में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाना और बनाने का काम लोग मिलजुल कर रहे हैं। सरकार को लोगों की चिंता इतनी है कि हर दिन सूबे के मुखिया पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आत्मविश्वास के चलते ही बस्तर के जन प्रतिनिधि अपनी चिंता किए बगैर लोगों की चिंता कर रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे बस्तर की जनता भूखी न रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ इस गंभीर बीमारी
का समाधान ढूंढने में, और उसके लिए जो प्रारंभिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर हम घर पे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला हूँ, और एक महिला का जो एक रहता है कि वो घर पे खुद स्वयं खाना बनाती है, तो उस लाभ को हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद लोगों से हर माध्यम से बातचीत कर उनका ख्याल रख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार का यह कदम एक दिन जरूर कोरोना की जंग को जीतेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर।